तो एक प्रश्न आ गया ईमेल से हमें, और प्रश्न उसने जो हमसे प्रश्न पूछते हैं टीवी पर, उसने डायरेक्ट पूछा। डायरेक्ट ही पूछते थे रोज, हम कुछ तैयारी नहीं करते थे। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बहुत कम नंबर आते हैं, मुझे अपनी इंग्लिश के नंबरों को बढ़ाना है, मैं क्या करूं? दूसरा प्रश्न भी आ गया, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूं, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा वीक है, मेरे मैथमेटिक्स में कम नंबर आते हैं, अगर मेरे 90 से अबव आ जाएं तो मेरी ग्रेड बहुत बढ़ जाएगी, मैं क्या करूं? ये दो प्रश्न कई स्टूडेंट्स के आए हमारे पास। तो देखिए जो हमने उत्तर दिया और जो कराया फिर प्रैक्टिकल बच्चों से, उसके रिजल्ट कितने सुंदर रहे। मैं पहले वो रिजल्ट बता देता हूँ। एक लड़की 11वीं क्लास में 28 आए उसके इंग्लिश में, आउट ऑफ 100 28। जैसे तैसे आगे बढ़ा दिया। अब 12वीं में उसको अच्छे नंबर लाने थे, उसने ये प्रयोग किया और 28 की बजाय 12वीं में उसके नंबर हो गए 82। अब सुन लें वो प्रयोग और आप उसको कराएंगे बच्चों से। अभी वो एक लड़की, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो उसको ये संकल्प रहता है इंग्लिश वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैं इंग्लिश में तो होशियार हो ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों मैंने इंग्लिश ले ली, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मुसीबत हमारे लिए, सोच रही है। तो क्या होता है, वो जो केंद्र बिंदु है ब्रेन में, वो ब्लॉक होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है बिल्कुल। अब हमने उसको कराया कि नहीं, अब तुम आज से जरा खुले मन से विचार करो, इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, उठते ही करना, और इस बार इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इंग्लिश तो बहुत सहज है, मैं इसमें होशियार हो जाऊंगी। किया बच्चों ने और ऐसा रिजल्ट हुआ। ये नहीं जिंदगी भर किया, 21 दिन किया बस, तो वो जो केंद्र है ना इंग्लिश का, वो खुलने लगा और खुल गया, इंग्लिश की हर बात समझ में आने लगी। यही मैथमेटिक्स वाले के साथ हुआ, यही अभ्यास उसको कराया गया, तो उसके नंबर भी 90 से प्लस आने लगे और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स को हमने कराया है। स्पिरिचुअलिटी की एक प्रैक्टिस और है, मैं जरा सा जानना चाहूँगा किस किस ने कुछ समय से भी ज्ञान लिया है ये सेंटर में जाके, प्लीज़। ठीक है, आधे हैं। अब मैं आपको विधि बता देता हूँ। कुछ बच्चों को एक समस्या आती है, और वो ये कि जब वो याद करते हैं, पेपर सामने आया, देखते ही भूल जाते हैं। बहुत बच्चों की ये समस्या। कोई नर्वस हो जाते हैं, किसी को एग्ज़ाम फियर रहता है, बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और डर गए, बहुत अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ याद था, लेकिन वहाँ जाते ही भूल गए। और कुछ को ऐसा होता है कि पढ़ते हुए ज़्यादा याद नहीं रहता। एक सुंदर प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। आत्मा यहाँ ब्रेन के बीच में रहती है अंदर, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मुझ आत्मा में मन बुद्धि हैं। पता है ना सभी को, आत्मा में ये 2 पावर हैं, मन और बुद्धि। अब हमें संकल्प करना है, विद्यार्थियों को सिखाना है, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं, आँखें हैं, मुख, चेहरा, पैर, सब है ना, हम इनके मालिक हैं ना, हम हाथों के मालिक हैं, ऐसे करें, ऊपर करें, नीचे करें। ऐसे ही आत्मा मन बुद्धि की मालिक है। अब यहाँ से काम की बात आ रही है। जब आप पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करा दो,
मैं आत्मा बुद्धि की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब हर स्टूडेंट याद करे, अपनी बुद्धि से बात करे, हे मेरी बुद्धि। अब लेक्चरर जो कुछ पढ़ाए तो सबको याद कर लेना और सबकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। हर पीरियड में यदि एक बार करने लगे बच्चे, आधे मिनट का काम है, इस तरह करेंगे, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि, जो अब पढ़ाया जाए तो उसे साथ साथ याद कर लेना। मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, बुद्धि का लेवल बढ़ने लगेगा। एग्जाम से पहले अब मान लो 1 मास छुट्टी हुई है, प्रिपरेशन ली हुई है, 15 दिन हुई है, रोज 1-2 बार बच्चे ये याद कर ले, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब जो हम प्रिपेयर करें एग्जाम के समय, हे मेरी बुद्धि, तो उसे इमर्ज कर लेना। तो जो ऐसा भी होगा जो 6 मास पहले भी पढ़ा होगा ना, और वो क्वेश्चन आ गया पेपर में, बुद्धि उस पर तुरंत एक्टिव हो जाएगी और आंसर को इमर्ज कर देगी। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। ये बातें मैंने आपके सामने वो रखी जो हमने एक्सपेरिमेंट तौर पर कराई हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त हुए हैं। कुछ बड़ी चीज़ें भी कराई हैं, वो अभी आपके समक्ष नहीं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग अब मैं थोड़े ही टाइम में पूरा करूँगा। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग और करेंगे सवेरे उठते ही। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो उठते ही 7 बार संकल्प कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके कोई बच्चे या कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो ये 7 बार याद करके चले। मैंने अनेक इंटरव्यूज में बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई कि सवेरे उठ के 7 दिन पहले से ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरा विचार करो, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। मैंने इससे बड़ी प्रैक्टिस कराई और रियली वही हुआ। हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसने एमबीए किया था, मेरे से पहचान थी, आता जाता था, अभी पिछले ग्रुप में होकर गया, अब तो उसकी बड़ी पोस्ट हो गई। एमबीए किया था तो वैकेंसी निकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की किसी कंपनी में। अब वो डर भी रहा, शुरू में इतनी बड़ी पोस्ट, पता नहीं क्या पूछेंगे। मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उसको ये प्रैक्टिस सिखाई। मैंने कहा कॉन्फिडेंटली जाना, ऐसा बड़ा बैज लगा के जाना, बिल्कुल निर्भय होकर, डरना नहीं, क्या पूछेंगे वही पूछेंगे जिसके आंसर मुझे आते हैं। अब वो पहुंच गए, 4 बैठे थे, 2 बुजुर्ग थे बहुत। जाते ही पूछा इसे देखकर, तुम कुछ मेडिटेशन करते हो क्या बेटा? नाम भी लिया बेटा। उसने कहा यस सर। हमें कराओगे? देखो इंटरव्यू हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। कहा यस सर, बैठो। जैसे प्रोफेसर साहब स्वामी आनंद आपको करा रहे थे, उनको बैठा दिया चारों को, और इसने ऐसे ही कमेंट्री दी। 15 मिनट वो मगन हो गए। इसने कहा सर पूरा हो गया। आंखें नहीं खोलें सर। 3 बार बोला सर पूरा हो गया, आंखें खोली, वेरी गुड। और भी तुम्हें कुछ आता है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब ये गीत बहुत अच्छा गाता है। इसने कहा हाँ सर मुझे गीत गाना भी आता है, सुनाओ एक। हमारे यहाँ रोज 9:30 बजे गीत बजता है जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं ना, यहाँ हर घंटे बजते रहते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसने वो गाया,
चारों ने फिर आंखें बंद की और बैठ गए ध्यान में और कहा वेरी गुड। और साथ में जो बैठे थे कहा अपॉइंटमेंट लेटर लिखो, साइन किया, लो कल से आ जाना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया वो, और अब तो वो 10 साल की सर्विस हो गई, अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। पिछले ग्रुप में आया था, गीत बहुत अच्छा गाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। अगर आप इसको यूज करना सीख लें तो सचमुच लाइफ विल बिकम ए गेम। एक छोटा सा अनुभव इसका और सुना दूं। हमारे यहाँ रहने वाली एक ब्रह्मा कुमारी बहन, उसने MA LLB किया हुआ था। उसका फादर चाहता था तुम LLM भी करो। वो कहती थी मुझे क्या करना, मुझे थोड़ा ही वकालत करनी या नौकरी करनी। वो हमारा एक सेंटर की इंचार्ज है मेरठ में। लेकिन फादर कहता था नहीं, डिग्री होनी चाहिए। उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा मैं कुछ ज़्यादा पढ़ूंगी तो नहीं। जब 12-15 दिन रह गए तब कांटेक्ट किया, मैंने उसको ये सिखाया सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कि तुम ये अभ्यास करो। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो क्वेश्चन मैं तैयार करूँगी वही पेपर में आएंगे। बट बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल आत्मविश्वास। तो इसमें क्या होता है, टेक्निक क्या है, वही आए। और 10 क्वेश्चंस आते थे, 6 करने होते थे, उसको हर पेपर में 6 क्वेश्चन मिल गए और उसको डिग्री मिल गई LLM की केवल 15 दिन पढ़ने पर। फिलॉसफी क्या है कि जिन प्रोफेसर्स ने पेपर तैयार किया है उनके सबकॉन्शियस माइंड से इसका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो गया और इसने वही क्वेश्चन उस पर ही ध्यान गया जो उसने लिखे हैं। यह है इसके पीछे फिलॉसफी। तो सबकॉन्शियस माइंड एकाग्रता के साथ इस तरह मदद करता है। अब लास्ट 1-2 बात, बस 1-2 मिनट की। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। Am I right? इस संसार में कोई भी बात उतनी बड़ी नहीं है। हम सोचते बहुत हैं, हमें वो बातें बड़ी लगती हैं और इससे मन की शक्तियां कम हो जाती हैं, बात बड़ी लगती है, हम अपने को वीक महसूस करते हैं। कम सोचेंगे, समस्या जल्दी समाप्त होंगे। दूसरी बात, होल्डिंग नेचर नहीं, बातों को पकड़ कर नहीं रखेंगे। और जिन लोगों में होल्डिंग नेचर होती है वो जीवन के आने वाले अवसरों को मिस कर देते हैं। याद रखेंगे, बहुत गहरा सीक्रेट है। साथ में आपका एक साथी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, आपके मन में उसके लिए जेलसी हो रही है। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ। तो जेलसी आपको उस व्यक्ति से नहीं हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से, उसके नाम से प्रशंसा बहुत हो रही है। तो वो चीज़ जिनसे आप जेलस हैं वो आपके पास कभी नहीं आएंगी। इसलिए यदि आप भी सफलता चाहते हैं, बहुत प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उन लोगों को अप्रिशिएट करो, धन्यवाद दो, बधाई दो जो आगे बढ़ रहे हैं। वही चीज़ें आपके पास भी आएंगी। आप सभी इन चीज़ों का प्रयोग करना और फिर जल्दी से आना यहाँ, ठीक है? आएंगे ना?